बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। पांचों को धनी घृत सागर पधारी जीरे, शुक्ल पक्ष की पांचम सखी घृत सागर भरपूर, वायु कोण से चलिए बहे इश्क की पूर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज घृत सागर में रमन करते हुए आप धनी संग उनकी मेहर से रंग महल की पांचवी भूमि की सुंदर शोभा में विलास करते हैं। अपनी निज नजर को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। तारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी में विराजी पक्की स्वरूप के श्री चरणों में रू नमन कर रही है। मेरे सतगुरु का नूरी स्वरूप मेरे सामने और बड़े प्यार से मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए और सतगुरु मुझे लेकर चल रहे हैं परम धाम की ओर। 14 लोग, अष्ट आवरण, 7 शून्य, भूत सागर को पार करते हुए आगे बेहद भूमिका को भी पार करती हुई ब्रिजराज की लीला को देखते हुए मेरी रूह खुद को देख रही है। सरस सागर में सरस सागर की नूरी शोभा रंगों नगों सी झिलमिलाती सरस सभी न्यामती पिया की धनी की मेहरू का सागर। रूह बढ़ती है घिर सागर की ओर, नूरी सुखपालों पर सवार होके सरस सागर की शोभा देखते हुए आगे नूर सागर की शोभा, धनी की शोभा का सागर, संपूर्ण शोभा सफेद रंग में झिलमिलाती और आगे बढ़े तो नील सागर, रूहों की शोभा का सागर, संपूर्ण शोभा लाल रंग में। सागर का जल भी लाल रंग में अंगड़ाइयां लेता हुआ और आगे रूह बढ़ती है तो खुद को क्षीर सागर के ऊपर देख रही है। एक दिली का सागर, एक सखी का सुख, सभी का सुख। वो दो सागरों के मध्य जो जिमी आ रही है वो भी दो रंग में झिलमिलाती हुई पश्चिम दिशा में आए तो दधी सागर, श्रृंगार का सागर, और अब रूह आ पहुंचती है कृत सागर, धनी के इश्क का सागर। सुंदर नूरी शोभा कृत सागर की। सुखपाल उतरते हैं सागर के ठीक मध्य आए टापू महल की चांदनी पर। इन टापू महलों की ऊंची अतंत शोभा मानो आसमान को स्पर्श करना चाहती है। इन टापू महल की चांदनी पर रूह खुद को देख रही है और स्मरण आ जाते हैं वह पल जब वह पिया शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग इन टापू महल की चांदनी पर हास विलास करती है। इन्हीं याद की माए आप शिराजी, दिल में स्मृतियां आते ही सभी दृश्य सजीव हो उठे। वो खुद को देख रही है सखियों संग, राज श्यामा जी के संग।
टापू महल की इन सुंदर नूरी चांदनी पर, मध्य चबूतरे पर आप शिराजी श्यामा जी सुंदर युगल स्वरूप नूरी सिंहासन पर विराजमान है। घेर कर सखियां इन बगीचों में रमन कर रही हैं। कुछ सखियां सीढ़ियां चढ़कर इन भूम पर ऊंची दीवार पर आती हैं, तो उन समय की अति प्यारी शोभा 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें और सभी चांदनियों पर सखियां रमन करते हुए एक दूसरे को मीठी आवाज लगाकर पुकारते हुए और एक टापू महल से दूसरे टापू महल में पक्षियों की सवारी करके जाना, तो कभी नूरी सुखपालों पर उड़ान भर के जाना। इन हास विलास को और इन भूम पर ऊंची दीवार से सागर की संपूर्ण शोभा ने रखना। सागर का सुंदर जल संपूर्ण शोभा, नीली आभा ली, जल भी आसमानी रंग में खिला खिला, हर ओर पिया का लाड, पिया का इश्क, स्नेह प्रीति महसूस होती हुई हर शय नीली आभा में खिली खिली। वनों की शोभा भी आसमानी रंग में महकती हुई, महाबिलंद हवेलियां भी संपूर्ण शोभा, धनी के इश्क में भीगी भीगी। टापू महलों में रमन कर अब सुखपालों पे सवार होके सागर किनारे पाल पर आए। पाल पर सुंदर बैठ के प्रकट हो रही हैं और पिया को पुकार रही हैं, आइए पिया जी विराजिए ना, आप शिवराज श्यामा जी हिंडोला सिंहासन पर विराजते हैं। घेर कर सखियां, कोई सखी जल चबूतरे पर उतरकर जल में अटखेलियां कर रही है, तो कोई पाल पर हाथों में हाथ थामे रमन कर रही है। वो चारों दिशाओं में आए महाविलंद पेड़ और उनकी छाया जल चबूतरे तक आती हुई पाल के ऊपर सुंदर बैठक, जल चबूतरे पर जल गिरा, वृक्षों की शीतल छाया की तले सागर का जल भी मर्यादा को उल्लंघ कर धनी की कदमों में सिजदा करके उन्हें अपने हाथ में लौट रहा है। और ये वृक्ष भी फूलों की बरखा करते हैं, पशु पक्षी उमड़ उमड़ कर आते हैं आप पिया शिवाजी श्यामा जी के दीदार के वास्ते। कुछ सखियां चारों कोनों में आए रीति के मैदानों में घुड़सवारी के आनंद लेती हैं, तो कभी हाथी पर असवारी करती हैं और असवारी के सुख और भी बढ़ जाते हैं जब आप पिया भी इस असवारी में शामिल होते हैं। सुगंधित समा पिया का लाल इश्क, इन गृत सागर में हर शय पिया के लाड इश्क में कोमलता ली, नरमाई ली और आसमानी आभा से खिली खिली। और इन जल में झीलना करना पिया संग
इन जल में झील ना करना, सखियों संग पिया संग झील ना करते समय जल जीवों के संग अटखेलियां करना। मछलियां भी मानो इस जल क्रीड़ा में शामिल हो रही हैं। वो सखियां बड़ी बड़ी मछलियों की सवारियां करती हुई जीवन के अपरंपार सुख, छीलना करके टापू महलों में श्रृंगार सजना, तो कभी महाबिलंद हवेलियों में सखियां श्रृंगार सजती हैं और श्रृंगार सजकर सागर के चारों ओर आए। इन वनों में आई सुंदर बैठकों में आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी और सखियां आते हैं। इन वनों की सुंदर नूरी शोभा, सुंदर फूलों की बैठके, सुंदर फूलों के हिंडोले, उन हिंडोलों में पिया संग झूलना, और कोई सखी तो एक तक आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है। पिया जी का नुरानी मुखार बिन, उनकी इश्क बरसाते नयन, उनकी पाक और इनके चरणों के नूरी दीदार, नखों का तेज, चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कटला, नीले रंग की इजाज, श्वेत रंग का जामा, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और आसमानी रंग की पिछोड़ी, कितने सुंदर ये पिछोड़ी, महीन रेशम की, अति सुंदर, और इसमें झलकते पिया जी के हृदय स्थल पर विराजी हार, हीरा मानिक लसनिया मोती नीलगी, उनकी दुगदुगी की शोभा, और इन पिछोरे में से वो शोभा झलकती हुई आसमानी रंग की खिली खिली सुंदर अति बेशुमार नक्काशी से युक्त ये चादर पतली पिछोरी पिया ने बड़ी ही अदा से अपने कंधे पर ली है। उनके हारों का दीदार इन पिछोरी में से होता हुआ सुंदर नूरी शोभा, पिछोरी में से वो रंगों नगों की जोत रूह को अपनी ओर खींच रही है। बाजू में बाजूबंद, ओढ़ची और कड़ी की शोभा, और मेरी श्यामा महारानी, उनका नूरी स्वरूप, उनका हंसता मुखार बिन रुखों पर लाड बरसाता, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की अलौकिक छाप, और इन समय सखियां वन फल समार के लाती हैं और पिया जी को बड़े ही प्यार से अर्घवाती हैं। पिया जी, ये आरोग्य ना, कितना स्वादिष्ट है। पिया जी भी बड़े ही प्यार से आरोगते हैं, और बीच बीच में सखी के मुख में भी भोजन
देते हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट है। पिया सन वन फल आरोगने की सो, आप पिया मेरी पिया शिवराज जी श्यामा जी आरोग रहे हैं, मेरी धाम की लाडली सखियां भी आरोग रही हैं। इन सुंदर लीला का वर्णन किस प्रकार से हो, जब महबूब खुद बड़े ही प्यार से भोजन आरोग रहे हैं। भोजन आरोग के सागर में बड़ी बड़ी नौकाओं पे सवार होती हैं सब सखियां, और आप पिया श्री राज श्यामा जी। गहरे जल में असवारी, और इन नौका में, इन बड़े से जलयान में निरत की लीला। पिया के इश्क में सभी सखियां झूम उठती हैं और विद विद की नृत्य कला पेश करके पिया को रिझा रही हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर, पिया की नजरों में नजर बांधकर, जल की अटखेलियों के बीच निरत लीला। जल भी मानो साथ साथ निरत कर उठता है। पिया का गुणगान करते हुए इन निरत के आनंद को यूं ले रही है। और अब चलना है रंग महल की ओर, रंग महल की पांचवी भूम में। तो पिया जी का लाड तो देखी कि यही जल यान तख्तरवा के रूप में बदलता हो, और अब ये तख्तरवा उड़ चलता है रंग महल की ओर। गिर सागर से रंग महल की ओर। बड़ी रांग से आगे छोटी रांग वन की नहरें, मानिक पहाड़ की हद जवेरों की नहरें, वनों से होते हुए रंग महल की पूरब दिशा की ओर आए। और पिया जी की आज्ञा पाते ही हमारा तख्तरवा लग रहा है रंग महल की पांचवी भवन में 10 मंदिर की इन झरोखे के साथ। शिवराज जी तख्तरवा से उतरते हैं, श्यामा जी का हाथ थाम के उन्हें भी तख्तरवा से उतारते हैं। एक एक सखी को पिया अपने हाथों से सहारा देके थाम के तख्तरवा से उतार रहे हैं। उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार और पिया के कोमल कोमल नूरी हस्त कमल का स्पर्श उन लाड को रूह महसूस कर रही है कि कैसे पिया अपनी बाहों में थाम कर तख्तरवा से उतार रही है। सभी सखियां
इन 10 मंदिर की झरोखे पर आती हैं और तख्तरवा अपने स्थान को जाता है। अब मुड़ते हैं भीतर की ओर। ठीक सामने पांची भूम का मुख्य दरवाजा, पांची भूम का धाम दरवाजा, नूरी दर्पण का कीवाड़, सिंधिया रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडी सांकल की अपरंपार शोभा। धाम दरवाजे को पार किया, एक गली पार की, तो खुद को देखा 28 स्तंभ के चौक में। आप पिया संग 28 स्तंभ के चौक में, 28 स्तंभ की चौक की अति सुंदर शोभा। नजरों में घृत सागर, तो आज संपूर्ण शोभा आसमानी रंग में खिली खिली। सुंदर किलम चंद्रमा की शोभा, थंबों में सुंदर नूरी शोभा, सुंदर सिंहासन कुर्सियां। 28 स्तंभ की चौक में कुछ पल पिया सब रूहें रुकती है। हास विलास करते हुए अब बढ़ना है रंग परवाली मंदिर की ओर। 28 स्तंभ के चौक से निकले, हवेलियों की शोभा देखते हुए कुछ दाई और होके त्रिपुली के मध्य से होके अर्शी मिलावा चलता है। रात का सुहाना समा और हवेलियों की सुंदर शोभा, नभों की सुंदर झलकार, मानो छोटी छोटी बल्बों की लड़ियां लगी है। सुंदर कांगरी कहीं लाल रंग से महकती, तो कहीं नीली आभा फैलाती, कहीं श्वेत रंग से जगमगाती। मध्य त्रिपोलियों से होकर निकल रहे हैं। दाएं बाएं पहली चौरस हवेली का फिरावा, फिर गोल हवेली का फिरावा। इन शोभा को धनी सब हंसते खेलते झूमते आगे बढ़ रही है। हवेलियों के द्वार जहाँ आमने सामने पड़ रहे हैं, वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर नूरी शोभा, और जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां पर भी सुंदर बैठकों की शोभा। त्रिपोलियों की सुंदर शोभा हर शय मानो मार्ग प्रशस्त कर रही है रंग परवाली मंदिर की ओर। हवेलियों की नूरी शोभा, मध्यम मध्यम संगीत गूंजता हुआ, सुंदर शोभा देखते हुए हवेलियों की फिरावे पार किए, तो नवा फिरावा पंचमोहर सुंदर नूरी शोभा लिए। ये पंचमोहर इन शोभा को देखते हुए अर्शी मिलावा आगे आता है, तो बेशुमार बाग बगीचे, मानो फूल बाग रंग महल के भीतर खिल उठा। नहरें चबच्चों की शोभा, एक एक चबच्चे से उठती बेशुमार फवारे, फूलों की अपरंपार शोभा, सुगंधी के फूल और नन्ही नन्ही चिड़ियाएं तरह तरह की उड़ान पेश करके रिझाती हुई। तितलियों की सुंदर शोभा, उनकी परों पर शिवराज श्यामा जी सुंदर छवि, पक्षियों की आंखों में आप शिवराज जी श्यामा जी का स्वरूप समाया हुआ। इन फुलवाड़ी के सुंदर आनंद,
फूलों की सुंदर बैठ के, और ठीक सामने दीवार की सुंदर शोभा, जिसमें नूरी किवाड़ झलकते हुए और उनमें आई झरोखे। देखिए ना, कुछ सखियां मस्ती में आकर उन झरोखों में बैठी हैं और सामने आए बगीचों की सुंदर शोभा को निरख रही है। और तोते भी उनकी हथेलियों पे जाकर जा बैठे हैं। सुंदर संगीत स्वर लहरी, पीहू पीहू तू ही की गुंजार। ठीक सामने आए मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश किया। चौकों की सुंदर शोभा देखते हुए पहला चौक पार किया। दूसरे चौक में आए तो सुंदर शोभा धनी दिखला रहे हैं। घेर कराई मंदिरों की सुंदर शोभा, एक एक मंदिर की सुंदर शोभा, उन मंदिरों में सुख सींचिया। और पिया जब नूर की चौकी पर चरण रख के इस सुख सींचिया पर विराज रहे हैं, तो उन समय सखियां कैसे उससे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। मंदिरों में सुंदर सुख समीक्षा, सुख सुविधा की सभी साजो सामान उपलब्ध। चौक के भीतर आए तो नो चौकों की नो हारे, नव चौकों की नव हारे, सुंदर नूरी शोभा लिए। सबसे पहले पिया दिखला रहे हैं चारों कोनों में आए दोपड़े की सुंदर शोभा। इन दोपड़े में पिया संग आए सुंदर सिंहासन कुर्सियां। इन चौक में घेर कर आई थंबों की हारी, चंद्रमा की सुंदर शोभा। और दो दिशा में दोपड़े के मंदिर लगते हुए और रास्तों की सुंदर शोभा। धाम की नूरी स्वरूप नूरी सखियां इन रास्तों में रमन कर रही हैं। तो कोई सखी इन दोपड़े में पिया संग है, उनसे मीठी मीठी बातें कर रही है। और तिपड़े की सुंदर शोभा, तीन रास्ते घेर कराए थंबों की सुंदर ज्योति। वो चौपड़े की तो अति सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में चार रास्ते, थंबों की सुंदर शोभा। ये चौक हमें याद दिला रहे हैं 28 स्तंभ के चौक की। उनमें भी इसी प्रकार से घेर कर थंब आए हैं। इन चौकों की सुंदर शोभा एक हवेली की सुंदर शोभा धनी दिखला रही है। घेर कर मंदिर, एक गली ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर पिया संग कुछ पल विराजमान, उनसे मीठी मीठी बातें करनी। इन चौक की सुंदर शोभा और ठीक मध्य रास्ते से, मध्य त्रिपोली से सीधा आगे बढ़ रहे हैं। हवेलियों की शोभा देखते हुए, चौकों की शोभा देखते हुए। तो ठीक मध्य जब चौक में आए, मध्य चौपड़े में आए, तो वहां पर रंग पर वाली मंदिर की सुंदर शोभा। ठीक मध्य चौक में रंग पर वाली मंदिर की अति सुंदर शोभा।
विशालता लिए रंग परवाली मंदिर, चारों दिशाओं में बड़े द्वार, धाम दरवाजे की याद दिलाते, घेर कर तीन परिक्रमा की सुंदर शोभा। एक परिक्रमा रंग परवाली मंदिर के बिल्कुल नजदीक, इस तरह से तीन परिक्रमा की सुंदर शोभा। और रंग परवाली मंदिर की बड़ी मेहराब के ठीक सामने जुडाफे के मंदिरों की भी बड़ी मेहराब, आमने सामने इन मेहराबों की सुंदर नूरी झलकार। पिया जी, श्यामा जी इन रंग परवाली मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। सुंदर सुख सींचिया इन रंग परवाली मंदिर में, बेहद ही सुंदर नूरी सुख सींचिया। आप पिया शिवराज जी, श्यामा जी इस सुख सींचिया पर विराजमान होती है। और सखियां आप पिया संग मीठी मीठी बातें करती है। कोई उन्हें बांसुरी वादन कर कर सुना रही है, तो कोई उनकी नूरी नूरी चरण कमलों को प्यार से सहला रही है। उनकी नखों का तेज उनकी तली की दीदार कर रही है, उनकी कोमलता को एहसास कर रही है। उनकी लाख तली लाल एड़ी या मैं पाऊं कैसे, रूह उन्हें सिजदा कर रही है, फिर चूम रही है। और पूरा समा इस तरह से कि आप शिरा जी, श्यामा जी सुख भरी शयन में आप पिया शिरा जी, श्यामा जी की जैसे ही चरणों में वो लगती है, तो खुद को अपने अपने मंदिरों में पाती है। और क्या देखती है कि सामने पिया जी है। वो पिया जी की नूरी स्वरूप श्रृंगार में खो जाती है। पिया जी की वो नयन रूह पर लाड बरसाती है। और पिया जब रूह से बात कर रहे हैं, उनकी दंतावली के दर्शन और उनकी छाती पर आए सुंदर हार, और कितने प्यारे, स्पर्श करो तो हाथों को स्पर्श नहीं हो रहे, मानो उनके अंगों की ही शोभा उनकी ये आभूषण है। रूपिया सन इन अलौकिक शयन लीला में, वाहिदत लीला में सुख लेती है। सुख लेवे सारी रात इन मार्फत की वाहिदत की सुख लेना। पिया सन पिया जब साथ में हो, उनका कोमल कोमल स्पर्श, उनकी मुखार बिन की सुंदर शोभा, पिया जी के चरणों की नूरी आभा, जो इन शोभा में खो सी जाती है। मेरे पिया, मेरे शिवराज श्यामा जी, तू फिर इन अलौकिक छवि को अपने दिल में बसा रही है। पिया जी की अलौकिक स्वरूप श्रृंगार दिल में लेते हुए वो पुनः वापिस सरस सागर से होते हुए
उमर जी में प्रणाम करते हुए अपने नश्वर तन में आ जाती है और फिर उन लीलाओं को जो पिया सबरू ने महसूस की है, फिर उन यादों को अखंड कर रही है। मेरी प्रिय, मेरे श्री राज शर्मा जी।